बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे प्रोग्राम में पक रहे हैं ईद के खाने। आज क्या है भाई ईद का खाना? तो आज आप सभी लोगों के लिए है दिल्ली स्टाइल कोरमा। यही खाने पकते हैं, इन्हीं की डिमांड होती है और इन्हीं की फरमाइश होती है और लोग खाना भी यही चाहते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी बहुत ही फरमाइश पर शाही टुकड़े। जो शाही टुकड़े मेरे प्रोग्राम में बनते हैं वो आपने कहीं नहीं देखे होंगे और ना ही किसी से सीखे हैं आपने, तो बहुत ही आला रेसिपी। अच्छा जी, इसके अलावा दही फुल्की, हमारी ईद ट्रॉली की चीज़ है दही फुल्की। तो ये चीज़ें बनेंगी मेरे प्रोग्राम में। तो क्या करेंगे आप सभी लोग? मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही आसान तरीके से कोरमा सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास दही है, ये तकरीबन 1.25 प्याली 1.5 प्याली तक दही ले लेंगे। इसको फेंट लेती हूँ। ईद की मसरूफियत तो होती है, चाहे कोई आए ना आए, अपने घर वालों ही के लिए बहुत मसरूफियत होती है। तो खाने ऐसे होने चाहिए जो जल्दी से पक जाए, लजीज हो और सभी को बहुत पसंद आ जाए। अच्छा जी, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। इसमें साबुत गरम मसाला है, लौंगे, साबुत काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बस ये हो गया। अच्छा जी, ये है पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया, तकरीबन 1.25 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ धनिया। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। ये तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे बारीक कटी अदरक और यह है जायफल जावित्री और कुटा हुआ या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। क्वार्टर चाय का चमचा मैंने इसमें लिए हुआ है जायफल और जावित्री और तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे जाएंगे इसमें पिसा हुआ या कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा जी, प्याज है, इसको मैं अभी डाल दूंगी। सारी चीज़ें चिकन पे लगा देंगे और ये है केवड़े का पानी जो कि मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ, नमक डालेंगे जी हस्बे ज़ायक़ा से ज़रा सा कम। सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को आपने मिक्स किया और चिकन पे लगा के फ्रिज में रख दिया। जब आपको पकाना है आपने निकाला, बस चढ़ा दिया और जब भुनाई का टाइम आएगा तो भून लीजिए उसको। इतना आसान काम, देखें इतनी आसान कुकिंग आपने किसी से नहीं सीखी होगी, पक्का बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये तकरीबन दरमियाने साइज़ के 4 प्याज हैं जिन्हें के ब्राउन किया गया है। बाज़ार की ब्राउन की भी प्याज आपने मेरे प्रोग्राम में कभी नहीं देखी होगी, मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेते हैं क्योंकि एकदम डालूंगी तो मिक्स होगा नहीं। और ये मसाला आप चिकन पे लगा देंगे और रख दीजिए। एक दिन पहले भी लगा के रख सकते हैं, काम को आसान करें कि भाई मेरा खाना जो है बस आधे पौने घंटे में पक जाए और इधर पक्का उधर दस्तरखान लग गया। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा ना मैं कितनी मैरिनेटेड चीज़ें आप लोगों को सिखाती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि काम आपका आसान हो और वक्त आपके पास बच जाए ताकि उस वक्त में कोई दूसरा काम किया जा सके। या ऐसा ना हो कि इतना थक गए कि बस अब तो कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बची, तो ये नहीं होना चाहिए। खाना पकाने का काम आसान होना चाहिए। चलो भाई, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सब। आपने चिकन पे लगा देना, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना मैं डायरेक्ट देगची में भी डाल सकती थी ये, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये आपको पता चले कि ये आप क्या कर सकते हैं। इसको एक दिन पहले लगा के रख सकते हैं, शाम में खाना है तो सुबह करके रख सकते हैं और दोपहर में खाना है, दोपहर का खाना भी 1.5, 2, 2:30 बजे तक ही होता है ऐसे ओकेजन्स पर, तो सुबह से करके रख सकते हैं। हाथ नहीं लगाऊंगी भाई मैं। और इसको मैं डाल दूंगी अब देगची में और इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, घी, दोनों में से जो चीज़ भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। अच्छा, ऑयल भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर ही, मैरिनेशन में ही डाल दीजिए। चलो भाई, अब ये सारा चिकन मैं इसमें डाल दूंगी।
उल्टाऊंगी तो सारी छींटे आ जाएंगी मेरे ऊपर। भारी काफ़ी है। चाहे तो डाल के थोड़ी भुनाई कर सकते हैं, चाहे तो बाद में कर लें, जैसे भी आसानी हो उस तरह से कर लें। अच्छा, मैं इसमें चिकन की थाइस को इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पूरे चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है काम जब इस तरह से किया जाता है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ मैरिनेशन। तो जितने लोगों का भी खाना पकाना हो आपके लिए बेहद आसानी होगी। चलें भाई, ये हो गया। ज़रा सी अदरक बची है, इसको क्यों बचाऊंगे, डाल देते हैं। चलें जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्या डालना है आखिर में? सिर्फ और सिर्फ केवड़ा डालना है। इसकी होगी भुनाई। इसको तो मेरा ख्याल है मैं छोड़ देती हूँ दम पर। एक बार अच्छी तरह चला लीजिए इसको, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके यहाँ बराबर में, जैसे मेरे पास मीठे की तैयारी है यहाँ, तो ध्यान से कि इसकी छींटें जो मीठा पक रहा है उसमें ना चली जाए। कवर कर दिया भाई, अब ये पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर शाही टुकड़े, शाही टुकड़ों के लिए मैंने यहाँ दूध रखा हुआ है जो कि गर्म हो रहा है, बल्कि इस तरह जोश ही हो रहा है। यहाँ पर ब्रेड है मेरे पास जिसे कि हमने फ्राई किया है, तो इसको मैं दूध में डाल दूँगी। देखिए जी, ऐसी फ्राई हुई है, नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सुनहरा रंग है। कोई चीज़ नहीं डाली गई है अभी, चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली है, बिल्कुल अलग तरीके से सिखा रही हूँ। और आसान तरीका है ये भी। ब्रेड का अच्छा फ्राई होना बहुत ही ज़रूरी है, सुनहरा फ्राई करें उसको। देखें जी कितने आते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसी में इसकी रबड़ी बन जाएगी। चलो भाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी खोया। चीनी अभी नहीं डालूँगी, खोया डालूँगी पहले। चीनी थोड़ी देर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। खोया देख के लीजिएगा, चख लीजिएगा, खोया खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खोया खट्टा होगा तो फिर शाही टुकड़ों में मज़ा नहीं आएगा। ये अभी मैं डुबो दूँगी अंदर, ये ले, ऐसे हो जाएगा। ये ब्रेड जो है सारा दूध जो है लिक्विड है, जाहिर है उसे सोख लेगा। गुंजाइश मुझे लगता नहीं कि मुझे और नहीं आएंगे इसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं गाढ़ा करने के लिए। शाही टुकड़े में कोई कॉर्नफ्लावर होता है? हाँ, कॉमन सेंस की बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं एक जगह का आपको बताती हूँ। मैं एक जगह कंपटीशन में थी, मतलब मैं नहीं थी, मैं एज अ जज थी वहाँ पे। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए था, तो उनसे कहा गया शाही टुकड़े बनाए। क्या क्या भांत भांत के मुझे शाही टुकड़े देखने को मिले। किसी ने तो खाली दूध गर्म किया, उसमें डबल रोटी को डाल दिया, किसी ने कॉर्नफ्लावर डाल दिया,
किसी ने ये फ्राई किए हुए थे उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया। कंडेंस्ड मिल्क का क्या ताल्लुक़ है मुझे ये बताइए? शाही टुकड़े में कोई ताल्लुक़ नहीं कंडेंस्ड मिल्क का। किसी ने कुछ, लेकिन ये जो तरीक़ा मैं सिखा रही हूँ आपको, और मैंने पहले भी सिखाया है, ये तरीक़ा किसी का भी नहीं था। ठीक है जी, ये हुआ। अब इंतज़ार करेंगे। शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर अपने आप से घुल जाएगी। सब तरफ अच्छी तरह फैला के, ये बिल्कुल अलग तरीके से सिखा रही हूँ जैसे पहले सिखाए थे, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीनी इसमें तकरीबन सब तरफ खूब अच्छी तरह फैला के डालिए, फिर सब तरफ ही चले जी। बस मैं चीनी डाल रही हूँ और इसको दूध डालूंगी ऊपर, और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। जहाँ भी रखा आपने रखा, लेकिन उसको आपने सालन की तरह चलाना नहीं है। मैं देखती हूँ अगर ये पीसेस भी आ जाए तो क्या ही बात है। जगह आपको अपने बर्तन में खुद बनानी है। चले भी, अब ज़रा कौरमे को देख लेते हैं। अच्छा, बाद में मैं क्या करूँगी, जब ये तैयारी पर होंगे तो हम नेस्ले की क्रीम ऊपर डालेंगे इसके, और अभी टाइम नहीं आया है क्रीम डालने का, बिल्कुल लास्ट में जाएगी क्रीम। तो मैं इसमें जब हम सर्व कर रहे होंगे फिर हम इसमें क्रीम को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये नेस्ले की क्रीम है जो कि लास्ट में शामिल की जाएगी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। देखें जी, कौरमे की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। आहा, लेकिन अभी भुनाई नहीं हुई है। अच्छा, इसमें आप बकरे का गोश्त ले सकते हैं, इसमें आप बीफ ले सकते हैं, और इसमें आप चिकन कुछ भी ले सकते हैं जैसे मैंने किया है, बिल्कुल ऐसे ही। बस क्या फ़र्क होगा कि बकरे के गोश्त के गलने का टाइम अलग है, बीफ के गलने का अलग है, और चिकन के गलने का टाइम अलग है। तो बस ये आपने खुद ही ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह से आप ये देखेंगे कि भाई गोश्त गल गया है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि गोश्त को पका लीजिए, पहले से गला लीजिए, और उसके बाद 10 मिनट में कौरमा आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, कॉल है, इनसे बात करेंगे। एनी है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई एनी? कहाँ हो एनी? हाँ भाई, कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। अच्छा, शाही टुकड़े जब बना रहे होंगे तो अपने बर्तन को आप सोचेंगे हाय मैं यहाँ से पलट दूँ, वहाँ से पलट दूँ, ये नरम हो गया, ये थोड़ा सख्त है स्लाइस। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बर्तन को पकड़कर आपने घुमा देना है। ऐसे घुमाना है बस। शाही टुकड़े वगैरह ऐसे ही बर्तनों में पकाए जाते हैं जैसे मैं पका रही हूँ। तो फैले हुए बर्तन में हमेशा पकाएंगे।
अगर आपका बर्तन डीप होगा और नैरो होगा, शाही टुकड़े अच्छे नहीं पकेंगे। और जो खोया मैंने डाला है इसमें, आप ना भी डालें कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कंडेंस मिल्क नहीं जाएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जाएगी। थोड़ा सा खोया डालूंगी मैं, क्योंकि मैंने और स्लाइसेस ऐड किए थे ना। चलो भाई, अभी फ़िलहाल इतना ही। इलायची जाएगी, इलायची को पीस लीजिएगा। चलो भाई, ये भी डाल दिया है। एक बंदा अगर शाही टुकड़े घर में पक रहे हैं तो फिर एक बंदा डिप्यूट हो जाए सिर्फ शाही टुकड़ों को देखने के लिए। अगर आपने दूसरी चीज़ पकानी शुरू कर दी तो फिर आपके शाही टुकड़े बेकार हो जाएंगे। अच्छा, शाही टुकड़े जब पक जाते हैं उनको सर्व करना भी एक काफ़ी मुश्किल काम होता है कि पूरा पीस आप निकाल के कैसे देंगे। ये भी एक आर्ट है कि आपको ये आना चाहिए। चलो जी, चिकन देखते हैं। रंगत देखें कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, कोरमे का रंग जो है ना बड़ा मैटर करता है। कोरमे का रंग जो है ना वो ब्राउनिश रेड होता है। लोग उसमें हल्दी डालते हैं। अगर आपने हल्दी डाली है तो फिर वो कोरमा नहीं है, फिर वो एक आम सा सालन है। कोरमे में हल्दी नहीं जाती है। तो अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने इसमें धनिया अच्छा खासा डाला है, और बहुत सारे लोग धनिया भी नहीं डालते हैं, जबकि कोरमे में धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। तो ये दो स्पाइसेस जो हैं, यानी हल्दी नहीं डालनी है और धनिया डालना है। तो बहुत सारे लोग जो हल्दी डालते हैं उनके कोरमे में कभी भी कोरमे का टेस्ट नहीं आएगा, और उनके उसमें जो शक्ल है, उसकी कलर है उसका, वो भी कोरमे जैसा नहीं होगा। कोरमा पीलाहट की तरफ नहीं होता, कोरमा रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा, कोरमा दम पे पकता है, ये भी मैं आपको बताऊं। इसकी भुनाई होगी, भुनाई करने के बाद मैं इसे दम पे छोड़ूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है चिकन इतनी देर में पकेगा थोड़ी। भुनाई करने के बाद मैं इसे दम पे छोड़ दूंगी, और दम पे रखने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँ। तो तकरीबन चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी दम पे छोड़ें भुनाई करने के बाद। लेकिन आप गोश्त है या जैसे बीफ है या मटन है, उसे आप दम पे रखेंगे तकरीबन आधे घंटे। तो गोश्त जब गलाएंगे तो उसमें इतनी कसर रखिएगा कि ये आधे घंटे जब दम पे रहेगा तो पकता रहेगा, ऑब्वियसली गलेगा। तो उस चीज़ का आपने ख्याल करना है। आई थिंक मैं इसको बंद करूँगी अब। अच्छा, ये जो शाही टुकड़े हैं, इन्हें आपने जब देखें आपके इसमें थोड़ा सा, ये ज़रा बंद कर दीजिए प्लीज़। आप देखें इस तरह से, जब ये दूध इस तरह से हो जाए बस आपने बंद कर देना है, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रबड़ी है इसकी, तो ये इतनी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसमें, वैसे तो मैं इसको आपको सर्विंग टाइम पर ही बताऊंगी कि क्रीम जो डालेंगे हम तो सर्विंग टाइम पर जाएगी, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो पूरे पर भी डाल सकते हैं। आई गेस कि मैं इसको सर्विंग टाइम पर ही डालूंगी। शाही टुकड़ों के ऊपर डालेंगे आप नेस्ले क्रीम को, और पकाने के दौरान में ना डालिएगा। ये अभी शाही टुकड़े हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं और इनको ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शाही टुकड़ों को फ्रिज में रख के सर्व करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। शाही टुकड़े हमेशा गरम सर्व होते हैं। और आप शायद, हो सकता है आपको याद हो, कभी एक ज़माने में मैंने नीचे चूल्हा रखा हुआ था और ऊपर लगन, तो मैंने जब शाही टुकड़े सर्व किए थे और वो गरम सर्व किए थे, आप यकीन जानिए जब लोगों ने खाए हैं वो कहते हैं अपनी लाइफ में हमने इतने मज़े के शाही टुकड़े नहीं खाए।
तो शाही टुकड़े हमेशा गरम सर्व होंगे। लोग फ्रिज में रख के करते हैं, ऐसी चीज़ आप फ्रिज में रख के कैसे सर्व कर सकते हैं? उसका मज़ा सारा चला जाएगा, वो जम जाएगा बिल्कुल ही। जो भी घी तेल आपने उसमें डाला था वो जम जाएगा। चलिए भाई इसकी भुनाई करते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसकी होगी भुनाई और इसके बाद इसमें डालेंगे हम क्रीम। आप देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सालन तो अभी हमारा भुनाई पे आएगा। शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। तैयार जब हो जाएंगे, जब मैं इन्हें प्रेजेंट करूँगी तो फिर मैं नेस्ले की क्रीम इसमें सर्व करूँगी। केवड़ा बाकी है जो बिल्कुल लास्ट में, जब मैं इसको दम पे रखूँगी तब हम इसमें केवड़े को शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ दही फुल्की वैसे रमज़ान में मैंने आपको सिखाई है। दही ले लेंगे, मलमल के कपड़े में डालें और उससे निकाल लीजिए। आप वो तरीका आप सभी लोगों ने देखा हुआ है कि मैंने किस तरह से दही को निकाला था। दही बिल्कुल स्मूथली निकल आता है। अच्छा जी, चीनी जाएगी। अगर आपने मीठे बनाने हैं तो, और अगर वैसे ही बनाने हैं तो फिर आप चीनी ना डालिएगा, या डालें बिल्कुल ज़रा सी, इतनी सी डालिएगा, और ज़रा सा नमक डालिएगा। बाकी इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। रेगुलर नमक भी इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे। अच्छा, मैं बूंदियाँ इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को जो दही फुल्की का मिक्स सिखाया था, आप उससे बना लीजिए, बेहतरीन बनेंगी। और आपका जो ये दही फुल्की का ये जो मैं दही बना रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ। और इसको भी आप बनाकर रख सकते हैं, कई घंटे पहले से रख सकते हैं, क्योंकि का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो आपने वही फुल्कियाँ बनानी है जो मैंने आपको दही फुल्की मिक्स इस साल सिखाया, पिछले साल सिखाया। पिछले साल मैंने आपको माश की दाल के साथ सिखाया था और इस साल मैंने मूंग की दाल के साथ सिखाया। तो दोनों ही बहुत ही लाजवाब हैं। जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ें आप इस स्टेज पे टेस्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे हम।